स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यीशु के अनमोल वचन चैनल पर। आज हम आपको वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जो मिस्र के फिरौन और मूसा के बीच हुई थी। मूसा अपने भाई हारून के साथ फिरौन के शाही दरबार में पहुंचता है। वह फिरौन से इस्राएलियों को दास्ता से मुक्त करने की मांग करता है और चेतावनी देता है कि यदि उसने इनकार किया तो उसे परमेश्वर के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। पहली विपत्ति, नील नदी का पानी रक्त बन जाता है। परमेश्वर की आज्ञा पाकर मूसा अपनी लाठी उठाता है और नील नदी के जल पर प्रहार करता है। अचानक जीवन देने वाला यह पानी रक्त में बदल जाता है। मछलियां तड़प तड़प कर मरने लगती हैं। नदी की लहरें अब गहरे लाल रंग की दिखाई देने लगती हैं। मिस्रवासियों की आंखों में भय और घबराहट साफ झलकने लगती है, क्योंकि जिस नदी से वे पीने का जल प्राप्त करते थे वह अब उनके लिए अभिशाप बन चुकी थी। दूसरी विपत्ति, मेंढकों की बाढ़। परमेश्वर मिस्र पर मेंढकों की भयंकर बाढ़ भेजते हैं। ये मेंढक हर जगह फैल जाते हैं, घरों में, सड़कों पर, यहां तक कि फिरौन के महल तक। लोग त्रस्त हो उठते हैं क्योंकि मेंढकों ने उनके जीवन को कठिन बना दिया। जहां भी नजर डालो बस मेंढक ही मेंढक दिखाई देते हैं। तीसरी विपत्ति, कीड़ों का हमला। हारून अपनी लाठी उठाते हैं और मिस्र में अनगिनत छोटे छोटे कीड़े उमड़ पड़ते हैं। ये कीड़े लोगों और जानवरों पर झुंड बनाकर हमला करने लगते हैं। इनके काटने से लोग बेचैन हो जाते हैं और चारों ओर जीवन असहनीय हो जाता है। चौथी विपत्ति, मक्खियों का प्रकोप। मिस्र के आसमान में मक्खियों के बादल छा जाते हैं। हर घर, हर सड़क मक्खियों से भर जाती है, लेकिन जहां इजरायली रहते हैं वहां कोई मक्खी नहीं पहुंचती। मिस्र के लोग इस भयानक विपत्ति से परेशान हो उठते हैं, जबकि इस्राएलियों के क्षेत्र गोशेन में पूरी शांति बनी रहती है। पांचवीं विपत्ति, मवेशियों की मृत्यु। एक रहस्यमयी बीमारी मिस्र के सभी मवेशियों को चपेट में ले लेती है। गाय, घोड़े, गधे, भेड़ें सब मरने लगते हैं, परंतु इस्राएलियों के मवेशियों को कुछ नहीं होता। मिस्र के लोग त्रासदी से जूझते रहते हैं, जबकि इस्राएली सुरक्षित रहते हैं। छठी विपत्ति, दर्दनाक फोड़े। मूसा हवा में काले उछालते हैं और मिस्रियों व उनके जानवरों की त्वचा पर दर्दनाक फोड़े उभर आते हैं। इस विपत्ति से फिरौन के शक्तिशाली जादूगर भी बच नहीं पाते। वे भी असहनीय पीड़ा से कराहने लगते हैं। सातवीं विपत्ति, विनाशकारी ओलावृष्टि। आकाश से आग और ओलों की भयंकर वर्षा होने लगती है। मिस्र की फसलें और पेड़ पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। ओले इतने घातक होते हैं कि हर जगह तबाही मच जाती है, लेकिन गोशेन की भूमि जहां इस्राएली रहते हैं इस विनाश से पूरी तरह सुरक्षित रहती है। आठवीं विपत्ति, टिड्डियों का प्रकोप। परमेश्वर मिस्र पर टिड्डियों का भयावह झुंड भेजते हैं। ये टिड्डियां मिस्र की हर हरी चीज को निगलने लगती है। हर पौधा, हर पेड़ चट कर लिया जाता है और अब वहां कुछ भी हरा नहीं बचता। लोग इस विनाशकारी स्थिति में निराशा में डूब जाते हैं। नौवीं विपत्ति, घना अंधकार। 3 दिनों तक मिस्र में घना अंधकार छाया रहता है। मिस्री लोग न कुछ देख सकते हैं, न कहीं हिल सकते हैं। परंतु अद्भुत बात यह थी कि इस्राएलियों के क्षेत्र में हमेशा उजाला बना रहता है। यह अंधकार केवल एक विपत्ति नहीं थी, बल्कि यह परमेश्वर की शक्ति और उनके लोगों की रक्षा का भी प्रतीक बन गया। 10वीं विपत्ति, पहला जन्म लेने वालों की मृत्यु। मृत्यु का स्वर्गदूत मिस्र में प्रवेश करता है और हर मिस्री घर के पहले जन्मे को छीन लेता है। लेकिन इस्राएलियों ने अपने दरवाजों पर मेमने का रक्त लगाकर खुद को सुरक्षित कर लिया। मिस्र में भय और शोक की लहर दौड़ जाती है। यह क्षण न केवल भयावह था, बल्कि परमेश्वर के उद्धार और विश्वास की भी अद्भुत कहानी को दर्शाता था। निर्गमन की शुरुआत। प्रथम जन्म की मृत्यु के बाद फिरौन की आंखें खुल जाती हैं। वह अंततः इस्राएलियों को मिस्र छोड़ने का आदेश देता है। मूसा विश्वास और आशा के साथ इस्राएलियों को आजादी की ओर ले जाते हैं, जहां उनके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल यीशु के अनमोल वचन को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की।